हेलो एवरीवन, मेरा नाम गजेंद्र है और आज से हम पीडियाट्रिक के लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। अब जो पीडियाट्रिक के जो लेक्चर है वो कंटिन्यू चलेंगे। वीकली 4 से 5 लेक्चर है वो अपलोड हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स है वो एक मेडिकल वर्ड है जो नर्सिंग में काम में लेते हैं, वो होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जो पीडियाट्रिक है हम उसको 3 वर्ड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब पीडियाट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है पीडिया, दूसरा होता है इयाट्रिक और तीसरा होता है इक्स। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें जो चाइल्ड है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, चाइल्ड की हम स्टडी करेंगे, चाइल्ड में कौन कौन से डिजीज़ वगैरह है, कौन सी उसकी केयर है। तो ये जो भी टोटल है वो हम पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ द केयर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि मेडिकल साइंस की ब्रांच है और ये क्या करती है, केयर ऑफ चिल्ड्रंस। जो चिल्ड्रंस है उसकी केयर करना। कहाँ से, फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। कंसेप्शन क्या होता है, जब मदर कंसीव करती है बेबी को, वहाँ से लेके एडोलसेंस, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो एडोलसेंस एज है वहाँ तक नहीं जाता। इन हेल्थ एंड इलनेस, जो हेल्थ है उसको प्रमोट करेगी और इलनेस है उसको प्रिवेंट करेगी। तो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन देखें हम। पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस। मतलब इस डेफिनेशन से हमें यह समझ में आया कि पीडियाट्रिक में जो चाइल्ड है उसकी केयर कहाँ से करते हैं, जब बच्चा कंसीव हो जाता है, जब मदर बेबी को कंसीव कर लेते हैं तभी से ही हम पीडियाट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो जब बेबी कंसीव किया मदर ने, वहाँ से लेके जब जो बच्चा है वो एडोलसेंस स्टेज तक नहीं पहुँचा है, वहाँ तक हम जो बेबी की केयर करेंगे उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। इट इज कंसर्न विद प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। अब जो हम केयर करेंगे बेबी की वो कैसी रहेगी, प्रिवेंटिव, मतलब जो बेबी है उसमें इलनेस है उसको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रोमोटिव, प्रोमोटिव मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है मदर को कि बच्चे की जो केयर है वो प्रॉपर हो, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो, उसकी जो केयर है, एसेंशियल केयर है वो फुलफिल हो। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब यदि बच्चा है वो डिजीज वगैरह से इन्फेक्टेड हो गया है तो हमें उसको क्योर करना है। और रिहेबिलिटिव, केयर ऑफ द चाइल्ड। ये हमने पीडियाट्रिक्स का जो इंट्रो वो देखा। जो फादर है पीडियाट्रिक के वो है अब्राहम जैकोब। अब्राहम जैकोब को पीडियाट्रिक का फादर कहा गया है। तो ये जो बेसिक है पीडियाट्रिक्स का, जो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन है, पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है चाइल्ड, ट्रीटमेंट और ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब पीडिया, इयाट्रिक और इक्स। पीडियाट्रिक्स, पीडिया का मतलब चाइल्ड, इयाट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। इसके बाद हम देखें न्यूबॉर्न। जब बेबी आता है तो उसे बोलते हैं हम न्यूबॉर्न। जब न्यूबॉर्न का क्लासिफिकेशन देखें तो ये होता है नियोनेट। नियोनेट क्या होता है, नियोनेट जब बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद में हम उसको नियोनेट बोलेंगे। तो नियोनेट का जो डे पीरियड है वो होता है 0 डे टू 28 डेज, मतलब जो स्टार्टिंग के 28 डेज है उसको बोलेंगे नियोनेट। फिर नियोनेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला हो गया अर्ली नियोनेट, दूसरा हो गया लेट नियोनेट। पहला हो गया अर्ली नियोनेट और दूसरा हो गया लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट है वो स्टार्टिंग की जो 7 डेज है उसको बोलेंगे अर्ली नियोनेट, और जो लेट नियोनेट है उसको होता है 7 से जो 28 डेज है वहाँ तक का पीरियड। तो नियोनेट को 28 दिन तक बोला गया है, और जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो होता है 0 से 7 डेज, और जो लेट नियोनेट है वो होता है 7 से 28 डेज। इसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम इन्फेंट। तो टिल 1 ईयर, जो 1 ईयर तक का बच्चा हो उसको बोलते हैं इन्फेंट। इसके बाद है टोडलर। टोडलर होता है 1 से लेकर 3 साल तक का बेबी। 1 से लेकर 3 साल तक के बेबी को बोलते हैं टोडलर, ठीक है। प्री स्कूल, प्री स्कूल होता है 3 से 6 ईयर, मतलब इसको ऐसे याद करो, जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता, स्कूल जाता है वो लगभग 5 से 6 ईयर बाद। तो प्री स्कूल कौन सा हो गया, स्कूल
जाने से पहले की एज तो 3 से 6 ईयर। स्कूल गोइंग एज, स्कूल जाता है वो लगभग 5 से 6 ईयर बाद, तो 6 ईयर से लेकर 12 ईयर हो गई स्कूल गोइंग एज। उसके बाद जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंट को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। अर्ली होता है वो 10 से लेकर 13 साल तक का पीरियड होता है, 14 से लेकर 16 साल तक का पीरियड होता है, उसको बोलते हैं मिडिल एडोलसेंट। और जो 17 से 20 साल तक का पीरियड होता है उसको बोलते हैं लेट एडोलसेंट। तो इसको आप एक बार दोबारा पढ़ना तो ये इजीली याद हो जाएंगे। अर्ली, अर्ली मतलब स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो 10 से 13 अर्ली, 14 से 16 मिडल और 17 से 20 लेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने क्यों बोला है कि जो न्यू बॉर्न है उसकी जो केयर है वो एसेंशियल केयर है, वो हमें बहुत एक प्रॉपर वे में करनी है और अच्छे से जो उसकी जो न्यू बॉर्न की केयर है वो करनी है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न होता है, जो न्यूनेट होता है, आर हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जब तक बच्चा अंडर 5 ईयर तक होता है, मतलब 5 साल से कम तक के बच्चे में ये जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन न्यूनेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे छोटा सा, उसमें न्यूनेट जितने भी है, इन्फेंट है, अंडर 5 है, उसका जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है वो देखेंगे हम। इसलिए जो न्यूनेट है हमें उसकी एक एसेंशियल केयर है वो पूरी करनी होगी। जो केयर का वीडियो है हमारा अगला लेक्चर रहेगा न्यूबॉर्न केयर पे। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूनेट, न्यूनेट को क्लासीफाई करेंगे हम। कैसे करेंगे? बर्थ वेट के आधार पे। बर्थ वेट जो मेनली जो चाइल्ड है जब उसकी डिलीवरी होती है, बेबी का डिलीवरी होने के बाद जो उसका वेट है वो होता है नॉर्मल 2.5 to 4 kg। और एवरेज बर्थ वेट की बात करें तो वो होता है 3 kg। पर कभी कभी जो चाइल्ड का जो वेट है, यदि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला हो, प्रॉपर मदर की केयर नहीं हुई हो, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट नहीं हुई हो, तो जो बच्चे का वेट है वो कम होता है। तो उस वेट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। जो वेरी लो बर्थ वेट होता है बिलो 2.5 kg, क्योंकि जो नॉर्मल है वो अबाउट 2.5 है, तो बिलो क्या हो गया 2.5 kg इज कॉल्ड लो बर्थ वेट में भी। वेरी लो बर्थ वेट में भी कौन सा हो जाएगा 1.5 kg, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में भी हो जाएगा 1 kg। ये आपको डाटा याद करने पड़ेंगे। लो बर्थ वेट 2.5 kg, वेरी लो बर्थ वेट 1.5 kg और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है बिलो 1 kg। यदि बच्चा है वो यदि 4 kg से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा कम ही हो, बच्चे का जो वेट है वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे मैक्रोसेमिया। ठीक है, इसको बोलेंगे मैक्रोसेमिया। इसके बाद हम देखते हैं गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज मतलब पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो नॉर्मल होती है वो 37 से 42 है, तो ये जो गेस्टेशनल एज है जो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है उसको बोला गया है। तो ट्रम बेबी कौन से होगा जो 37 से 42 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे हुआ हो, जिस बेबी की डिलीवरी 37 से 42 वीक्स पे हुई हो उसको बोलेंगे ट्रम बेबी। प्री टर्म बेबी कौन सा होता है? यदि बच्चा जन्म से पहले आ जाए उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। तो 37 वीक्स से यदि बच्चा पहले डिलीवर हो रहा है उसको बोलेंगे प्री टर्म बेबी, और यदि 42 वीक के बाद यदि बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट के आधार पे हम बच्चे को और क्लासीफाई करेंगे। पहला हमने देखा बर्थ वेट के आधार पे, बर्थ वेट के आधार पे लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। उसके बाद हम देखा गेस्टेशनल एज के आधार पे, गेस्टेशनल एज के आधार पर ट्रम बेबी, प्री टर्म बेबी और पोस्ट टर्म बेबी। अब देखेंगे दोनों को मिला के गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट के हिसाब पे। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ समझते हैं पहले। ग्राफ में देखो एक है ये गेस्टेशनल एज, यहाँ लिखा है हमने ये वेट। तो गेस्टेशनल एज और जो वेट है उसके आधार पे ग्राफ। अब एज आ जाएगी यहाँ पे, ये हो गया 24 वीक्स, 25 वीक्स, मतलब ये जो मदर प्रेग्नेंट है उसके जो वीक्स है वो यहाँ पे है 24, 25, ये जितने भी चलते रहेंगे ऐसे। और जो बच्चे का वेट है वो ये चलता रहेगा। अब ये बोल रहा है कि इसके आधार पे जो क्लासीफाई किया गया है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। बच्चा है वो छोटा है तो क्या होगा
शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज। बच्चा यदि बड़ा है तो क्या होगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। और बच्चा यदि अप्रोप्रिएट है तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। और ये हम किसके संदर्भ में देखते हैं, ये देखते हैं हम गेस्टेशनल एज और वेट के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज मतलब जो बच्चे का गेस्टेशनल एज है वो बिलो 10 पर, जो बिलो 10 सेंटाइल है उससे कम है। बिलो 10 सेंटाइल से कम आएगा 11। यहाँ तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं 10% सेंटाइल। यहाँ तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं 10 से लेके 90 सेंटाइल। और जो अबव होता है उसको बोलते हैं 90, अबव 90 हो गया। ये हो गया लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ये हो गया एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ये हो गया स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि बेबी है वो 10 सेंटाइल से कम है तो क्या होगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। यदि बेबी है वो 10 से लेकर 90 सेंटाइल के बीच डिलीवर हुआ है तो उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। यदि बेबी है वो 90 सेंटाइल से अबव है तो उसको बोलेंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। अब एक ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है। अब देखो यहाँ पे यदि हम देखेंगे एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, ये क्या होता है 10 से लेके 90 तो परसेंटाइल है उसका बीच का गैप, ये हमने देखा एप्रोप्रिएट का। तो इस लाइन में देखो आप, बच्चे का जो वेट है वो कितना आ रहा है 4 kg, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5 kg। मतलब जो बच्चे का वेट है 2.5 kg से 4 kg, ग्राफ भी ये शेव कर रहा है। और जो बच्चे का गेस्टेशन एज है वो इस टाइम पे कितना होना चाहिए 37 टू 42 वीक्स। तो देखो यहाँ पे ये रहा, जो इतना तो पीरियड्स है, ठीक है, जो इतना तो पीरियड है, ये लो, ये हमने देखा ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड ये इस ग्राफ में शो कर रहा है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। यहाँ पे जो एज रहेगी वो 37 के ऑलमोस्ट रहेगी, 37 से 42 वीक्स। और जो वेट रहेगा वो रहेगा 2.5 से 4 kg वेट, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। तो आप सीधा सीधा ये याद रखो कि जो बेबी है यदि एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज है तो वो 10 से लेकर 90 जो सेंटाइल है वहाँ तक रहेगा। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है तो 10 सेंटाइल से बिलो होगा उसकी गेस्टेशनल एज। यदि गेस्टेशनल एज है वो वेट के अकॉर्डिंग अबव 90 सेंटाइल है तो उसको बोलेंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज में एग्जांपल आ गया जैसे मैक्रोसोमिक, ठीक है, मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया पेशेंट कौन सा होता है, इसका हेड है उसकी साइज बड़ी हो, ठीक है, उसको बोलेंगे मैक्रोसोमिया पेशेंट। तो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी वो होगा जिसका वेट है वो अबव 4 kg होगा। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज वो होगा जिसका वेट है वो बिलो 2.5 kg होगा, ठीक है। और एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज में भी वो होगा जिसका जो वेट है वो 2.5 से 4 kg होगा। वो जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है वो इसमें रहेगा 37 से 42 वीक्स। इसमें जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है वो रहेगा बिलो 30 वीक्स। और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है मतलब इसमें जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन रहेगा वो रहेगा अबव 42 वीक्स। तो अब देखेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे हम बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की लेंथ कितनी है, बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस कितना है, बच्चे की चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना है, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस कितना है, तो ये हम देखेंगे। तो ऑन द बर्थ जो बच्चे का वेट है वो रहेगा 2.5 से 4 kg। आप बता दिया आपने, मैंने आपको जो एवरेज जो बर्थ वेट है वो रहेगा 3 किलो, ठीक है, 3 kg एवरेज बर्थ वेट रहेगा। लेंथ है वो रहेगी 50 सेंटीमीटर। जो इनका मेजरमेंट है वो किया जाता है इन्फेंटोमीटर से, लेंथ को नापेंगे हम इन्फेंटोमीटर से। और जो वेट है उसको जो वेट मशीन आती है वो उसकी इमेज में आपको आगे दिखाऊंगा। हाइट इज मेजर आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद जो बच्चे की हाइट है वो मेजर करते हैं, और 2 ईयर से पहले लेंथ है वो मेजर करते हैं, जो कि 2.7 सेंटीमीटर हाइट लेस देन वेट लेंथ। जो हाइट है वो 0.7 सेंटीमीटर लेस होती है देन लेंथ।
हेड सर्कमफ्रेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। एवरेज जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो होता है 34 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट किया जाता है इंच टेप के द्वारा। और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो होता है 31 से 33, मतलब बिलो 2। हेड सर्कमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर कम रहेगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस। इसका भी जो मेजरमेंट है वो किया जाएगा इंच टेप के द्वारा। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेस देन 2 सेंटीमीटर देन हेड सर्कमफ्रेंस। 9 to 12 मंथ जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाएगा। तो हेड सर्कमफ्रेंस रहेगा 34 सेंटीमीटर एवरेज, चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहेगा 32 सेंटीमीटर एवरेज। 9 से 12 मंथ पे ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये होता है जो अपर आर्म है, आर्म बेबी का, उसको साकी टेप के द्वारा नापा जाता है। तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस ये यदि अबव 12.5 है तो बच्चा हेल्थी है, जो बच्चा है वो ट्रम है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट किया जाता है साकी टेप के द्वारा। इन सभी की इमेज भी आपको आगे दिखाऊंगा। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट रेशियो है वो होता है 1.7 अनुपात 1। अपर सेगमेंट मतलब जो बच्चे का हेड है, ये देखो, ठीक है। अब अम्बलाइकस, ये वाला पॉइंट है अम्बलाइकस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया अपर सेगमेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया लोअर सेगमेंट। तो हेड टू लेवल ऑफ अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस का लेवल है, यहाँ तक होता है अपर सेगमेंट। और बिलो प्यूबिक सिम्पाइसिस, जो प्यूबिक सिम्पाइसिस का जो एरिया है वहाँ से लेके नीचे तक होता है लोअर सेगमेंट। ये देख लिया। ऑन द बर्थ जो इसका रेंज होता है वो होता है 1.7 से अनुपात 1, 1.7 अनुपात 1, जो कि 3 ईयर पे हो जाता है 1.3 अनुपात 1, और 7 ईयर पे अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो 1 अनुपात 1 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इमेजेस देखते हैं। मैंने आपको बताया इन्फेंटोमीटर जो बेबी की लेंथ को मेजर करता है, लेंथ कितनी होती है 50 सेंटीमीटर, तो ये होता है इन्फेंटोमीटर। यहाँ जो सेंटीमीटर है ये लगे हुए होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे लगे हुए होते हैं, ये होता है इन्फेंटोमीटर। ये वेट मशीन है, इसमें जो वेट है वो दिखा देगा। ये रहा साकी टेप। साकी टेप को मेजर कैसे करते हैं? ऐसे। अब जब इसमें 3 कलर होते हैं, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अबव 12.5, जो येलो कलर होता है वो होता है 11.5 से 12.5, और बिलो 11.5 ये होता है रेड कलर। यदि बेबी रेड कलर में आए, यदि यहाँ पे रेड कलर शो होता तो बेबी होता सीवियर मालन्यूट्रिशन। यदि येलो कलर शो होता तो होता मॉडरेट मालन्यूट्रिशन, और जब ग्रीन कलर शो हो रहा है तो बेबी इज़ नॉर्मल, ठीक है, बच्चे को कोई मालन्यूट्रिशन नहीं है। ये देखो यहाँ इस बेबी का जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो मेजर किया गया है, इसमें ये बेबी नॉर्मल बेबी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न। एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट। पीडियाट्रिक होता है, पीडियाट्रिक क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पीडियाट्रिक को 3 वर्ड में डिवाइड किया गया था, पीडिया, याट्रिक, ओरिक्स। चाइल्ड ट्रीटमेंट ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो चाइल्ड है उसका कंसेप्शन से लेके एडोलसेंस तक उसकी स्टडी की जाती है। उसको जो हेल्थ है, इलनेस है, उसको प्रमोट किया जाता है और इलनेस को प्रिवेंट किया जाता है। फादर कौन था? एब्राहम जैकब था। नियोनेट कौन होता है? 0 से 28 डेज का बेबी होता है नियोनेट। अर्ली नियोनेट 0 से 7 डेज। लेट नियोनेट 7 से 28 डेज होता है लेट नियोनेट। इन्फेंट कौन होता है? 1 ईयर ऑफ लाइफ तक का बेबी होता है इन्फेंट। टोडलर 1 से 3 ईयर बेबी, 3 से 6 ईयर बेबी होता है। प्री स्कूल 6 से 12 ईयर बेबी होता है स्कूल गोइंग एज। एडोलसेंट बेबी कौन होता है? उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, अर्ली एडोलसेंट, मिडल एडोलसेंट, लेट एडोलसेंट। 10 से 13 ईयर, 14 से 16 ईयर और 17 से 20 ईयर। न्यूनेट आर हाईली रिस्क फॉर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। इसमें एक चीज़ है,
कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी, जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी होने के, वो होते हैं यदि बच्चा प्री मेच्योर है, यदि बच्चा है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, बच्चा प्री मेच्योर है, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज, बच्चे के जो लंग्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी याद रखिए कि कॉम्प्लिकेशन यदि बच्चा प्री मेच्योर है तो उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसके लिए आप प्रॉपर एसेंशियल केयर करेंगे। इसके बाद एक आता बच्चे का वेट, जो बच्चे का वेट था वो 2.5 से 4 kg था। ये क्लासिफिकेशन देखना, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। ये जो हमारा लेक्चर है वो आज हम यही पूरा करते हैं, और इसके बाद हम कल देखेंगे एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न मतलब जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे हम बेबी को क्या क्या केयर देंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ द लक, वेट फॉर सेकेंड लेक्चर। ओके, थैंक यू।